देवोत्थान एकादशी पर श्री हरि के शालिग्राम स्वरूप की उपासना से जीवन की हर बाधा दूर होती है। तो अब हम आपको एकादशी पर श्री हरि की उपासना की सबसे उत्तम विधि बताएंगे और साथ में बताएंगे तुलसी विवाह की महिमा। गौर से देखिए। कार्तिक माह की एकादशी करेगी कल्याण, श्री हरि से मिलेगा मनचाहा वरदान। मान्यता है कि देवोत्थान एकादशी का उपवास रखने और विधिवत पूजन करने से सभी मनोकामनाएं सहजता से ही पूर्ण हो जाती हैं। लेकिन देवोत्थान एकादशी की पूजा एक विशेष विधि से की जाती है। आइए जानते हैं क्या है इस एकादशी की दिव्य पूजन विधि। गन्ने का मंडप बनाएं, बीच में चौक बनाया जाता है। चौक के मध्य में चाहे तो भगवान विष्णु का चित्र या मूर्ति रख सकते हैं। चौक के साथ ही भगवान के चरण चिन्ह बनाए जाते हैं, जिनको ढक दिया जाता है। भगवान को गन्ना, सिंघाड़ा या फल मिठाई समर्पित किया जाता है। घी का एक दीपक जलाया जाता है, जो कि रात भर जलता रहता है। भोर में भगवान के चरणों की विधिवत पूजा की जाती है। फिर चरणों को स्पर्श करके उनको जगाया जाता है। इस समय शंख, घंटा और कीर्तन की आवाज की जाती है। इसके बाद व्रत उपवास की कथा सुनी जाती है और इसके बाद से ही सारे मंगल कार्य विधिवत रूप से शुरू किए जा सकते हैं। इस व्रत के शुभ प्रभाव से शादी में आ रही सारी रुकावटें दूर होने लगती हैं और शुभ विवाह का योग जल्दी ही बन जाता है। तो आइए जानते हैं कि इस एकादशी कैसे करें शीघ्र विवाह के उपाय। देवोत्थान एकादशी के दिन जो है तुलसी और शालिग्राम का विवाह भी होता है। कहीं कहीं द्वादशी के दिन भी तुलसी और शालिग्राम का विवाह किया जाता है। तुलसी जो है वह, इसका इतिहास है, जो जालंधर नाम का एक बहुत बड़ा राक्षस था, जिसका शादी वृंदा नाम की एक सती औरत से हो गई थी, जो भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त थी। और भगवान विष्णु की कृपा से और वृंदा के सतीत्व के कारण उसके पति का मृत्यु नहीं होता था। इसी कारण से जो है भगवान वृंदा से शादी की है। इसीलिए भगवान विष्णु का जो स्वरूप है वह शालिग्राम में परिवर्तित हो गया। वृंदा ने श्राप दे दिया। कहते हैं शालिग्राम में साक्षात भगवान विष्णु का वास होता है। लाल या पीले रंग के वस्त्र धारण करें। शालिग्राम को स्नान करा के उनको चंदन लगाएं। उनको पीले रंग के आसन पर बिठाएं। फिर तुलसी को अपने हाथों से उनको समर्पित करें। प्रार्थना करें कि आपका विवाह शीघ्र हो जाए। ये उपाय परम शुभकारी है, इसीलिए इस शुभ एकादशी के महामुहूर्त का लाभ उठाइए। इस दिन श्री हरि का ध्यान करें और एकादशी व्रत के नियमों का पालन करें। साथ ही ध्यान दें कुछ विशेष बातों पर। देवोत्थान एकादशी के दिन गलती से भी तुलसी न तोड़ें। देवी तुलसी को लाल चुनरी भी जरूर चढ़ाएं। तुलसी के नीचे दिया जलाएं। इस दिन चावल का सेवन न करें। मन शांत रखें। घर में सुख शांति का सद्भाव बनाए रखें। इस तुलसी जी का जो उपासना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उसमें तुलसी जी को का जो 8 नाम है उसका से डेली नित्य प्रतिदिन पूजा करना चाहिए, रविवार को छोड़कर। पुष्प सारा, पहला है पुष्प सारा, दूसरा नंदिनी, तीसरा वृंदा, चौथा वृंदावनी, पांचवा विश्व पूजिता, छठा विश्व पावनी, सातवां तुलसी और 8वां कृष्ण जीवनी। इस 8 मंत्र से यदि आप माता तुलसी का पूजा करते हैं तो 100 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य आपको प्रतिदिन मिलता है। देवोत्थान एकादशी की शाम कुछ विशेष प्रयोगों से आप भी अपना जीवन संवार सकते हैं।